हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके साथ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मेरी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन मेरी इंडेक्स में पोजीशनल शॉर्ट पोजीशन है, यानी कि पोजीशनल बेयरिश पोजीशन है। तो पिछले अगर हम 48 घंटों में देखें तो कई डेवलपमेंट्स हुई हैं अदानी ग्रुप्स के स्टॉक्स में और मार्केट में। तो उसमें 3 मेजर डेवलपमेंट हुई हैं। पहला जो डेवलपमेंट हुआ है वो है कि अदानी ग्रुप का 20,000 करोड़ का एफपीओ सक्सेस हो गया है। अगर आप उसके डेटा को देखें तो वो करीब 1.1 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। और अगर उसका ब्रेकअप देखें तो जो सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आई है वो जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में आई है। करीब 3.2 टाइम्स की वहाँ पर जो है बिड्स आई हैं। और ये वो कैटेगरी होती है जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो नहीं होते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं HNIs और सुपर HNIs, उनकी बिडिंग वहाँ पर होती है। तो ऐसी मार्केट में खबरें आई हैं कि कुछ बड़े बड़े जो हमारे कारोबारी हैं, जो फैमिलीज़ हैं, बिजनेस फैमिलीज़ हैं, उनकी तरफ से बिड्स आई हैं, जिसकी वजह से ये IPO सक्सेस हुआ है। और अगर आप गूगल सर्च करेंगे या अखबार पढ़ेंगे तो उसमें कुछ नाम हमें सुनने को मिल रहे हैं, जिसमें सुनील मित्तल का नाम है, सज्जन जिंदल का नाम है, और कई लोग जो है ये भी क्लेम कर रहे हैं कि मुकेश अंबानी की तरफ से भी ये पोजीशंस हुई हैं। लेकिन मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये उनकी कंपनी की तरफ से पोजीशंस या बिडिंग नहीं की गई है, ये उनके जो एज ए पर्सनल कैपेसिटी या एज ए फैमिली की तरफ से ये जो अदानी के एफपीओ में उन्होंने बिड किया है, और उन्हीं की वजह से जो है एफपीओ सक्सेसफुल हुआ। क्योंकि आप देखिए म्यूचुअल फंड्स का 0 बिडिंग है, आपकी जो DIIs की 0 है। अगर आप रिटेल सेगमेंट में भी देखें तो काफ़ी कम है, 0.12 टाइम्स ही खाली वहाँ पर बिडिंग हुई है। और एम्प्लॉयज़ की भी अगर आप देखें तो वहाँ पर 0.55 टाइम्स हुई है। तो ये सारे में अगर आप देखिए तो अंडर सब्सक्राइब रहा, लेकिन सिर्फ NII जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी वजह से उनका IPO किसी तरीके से सक्सेसफुल हो गया। और उसके बाद जो दूसरी जो डेवलपमेंट हुई वो है कि नेक्स्ट डे मार्केट जो है ऊपर की तरफ खुलता है। और अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, काफ़ी स्टॉक्स में भी हमें ग्रीन में ओपनिंग देखने को मिलती है, और सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। बजट में भी एक आध पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स इनकम टैक्स के फ्रंट पे हमें सुनने को मिली, और मार्केट जो है अचानक से उसने ऊपर की तरफ स्पीड पकड़ ली। लेकिन 1 बजे के बाद जो है अगर आप देखिए मार्केट में हमें सडन गिरावट देखने को मिली। और पहले हमें अदानी के स्टॉक्स में 2%, 3%, 4%, फिर 10%, फिर 15%, और फिर एंड होते होते हमें काफ़ी भयंकर जो है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में गिरावट हमें देखने को मिली। तो उनकी जो फ्लैगशिप कंपनी है अदानी एंटरप्राइज, उसमें करीब 26% की हमें गिरावट देखने को मिली है। अदानी पोर्ट जो कि एक टाइम पे 20% डाउन था, वो भी करीब 18% डाउन पे क्लोज हुआ है। अदानी गैस जो है 10%, और अदानी विल्मर जो है वो भी लोअर सर्किट पे 5% पे हुआ है। और अगर आप ACC और अंबुजा में भी देखें तो वहां पर भी हमें भारी गिरावट देखने को मिली। तो ACC करीब 6% डाउन रहा और अंबुजा करीब 16% डाउन रहा। तो ये क्यों गिरावट हुई वो आगे हम वीडियो में बात करेंगे। और जो तीसरी जो डेवलपमेंट हुई है वो कल रात की करीब 10:30 बजे अचानक से ये न्यूज़ आती है कि अदानी ग्रुप ने अपने FPO को कैंसिल कर दिया है। तो आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि क्या कारण है जिनकी वजह से उन्हें एक सक्सेसफुल FPO को जो है कैंसिल करना पड़ा। तो क्यों हमें सडनली 1 बजे के बाद अदानी ग्रुप में हमें शार्प करेक्शन देखने को मिला, उसके 2-3 कारण हैं। तो पहला कारण तो ये है कि जो स्विट्जरलैंड की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है क्रेडिट स्विस, उसकी एक अचानक से मार्केट में न्यूज़ आती है कि उन्होंने जो है अदानी के जो बॉन्ड्स हैं, 3 कंपनी के जो बॉन्ड्स हैं, उनकी 0 लेंडिंग वैल्यू कर दी है। यानी कि जो लोग अदानी के बॉन्ड लेकर आएंगे और उसके बदले में कंपनी से कर्जा लेने की कोशिश करेंगे, उनको वो कर्जा नहीं देंगे। तो वो कौन सी 3 कंपनी हैं जिनके जो लेंडिंग वैल्यू उन्होंने 0 कर दी है, वो है अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन्स और अदानी इलेक्ट्रिसिटी, जो कि लिस्टेड कंपनी नहीं है, लेकिन शायद वो अदानी पावर का पार्ट है, आई एम नॉट श्योर। तो इन 3 कंपनी की उन्होंने लेंडिंग वैल्यू 0 कर दी। तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है। अगर आप देखिए, आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि क्रेडिट स्विस तो खुद रिलायबल नहीं है, उसकी तो खुद खस्ता हालत है। तो जी हाँ, उसकी खस्ता हालत है। इस वजह से जो है उन्होंने अपने रिस्क मैनेजमेंट को कंसीडर करते हुए ये कहा कि अब हम जो है जो थोड़े क्वेश्चनेबल एसेट्स हैं उनके
के बदले में हम लेंडिंग नहीं करेंगे। तो ये उनका एक रिस्क मैनेजमेंट मेजर है। लेकिन मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं यूरोप में और दूसरे कंट्रीज में जो कि अदानी बॉन्ड के बदले में अभी भी जो है लेंडिंग कर रही हैं। लेकिन मार्केट को यह डर लगता है कि ये एक तरीके का ट्रेंड शुरू हो गया है और आज क्रेडिट स्विस ने किया है तो बाकी लोग भी अब स्क्रूटनी करेंगे या इस चीज़ को कंसिडर करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके लेंडिंग वैल्यू को जीरो ना करें लेकिन गिरा दें। अभी अगर आपके पास अदानी का बॉन्ड है और आप किसी कंपनी के पास जाएंगे और उसके बदले में लोन लेंगे तो उसकी वैल्यू का आपको 70 to 80% तक का लोन मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि कई कंपनीज जो हैं उसके जो वैल्यू को कम करके आंकेंगी 30%, 40%, 50%, इस तरीके की जो फियर है मार्केट में जिसकी वजह से उनके शेयरों में गिरावट हो रही है। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा उनके स्टॉक्स में, ये हम थोड़ा आगे वीडियो में बात करेंगे। तो इस सब की वजह से अगर आप अदानी के जो ग्लोबल बॉन्ड्स हैं उनकी अगर यील्ड देखिए तो वो करीब 24% बढ़ चुके हैं। यानी कि यील्ड तब बढ़ता है जब बॉन्ड के प्राइसेस नीचे जाते हैं। तो ये सब एक जो है एक मार्केट में ये एक फियर क्रिएट कर रहा है अदानी ग्रुप की वजह से। और मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि इसका जो है अदानी ग्रुप के जो बिजनेस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। साथ ही कुछ ऐसे रूमर्स भी सुनने को मिल रही हैं और पढ़ने को मिल रही हैं, ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है लेकिन ये रूमर्स मार्केट में फ्लोट कर रही हैं कि जो फॉरेन बैंक्स हैं जिन पर अदानी ग्रुप से अपने स्टॉक को प्लेज करके रखा है वो बैंक्स उसकी सेलिंग कर रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी जो है अदानी के स्टॉक्स में पिछले कुछ टाइम से ही गिरावट होने को देख रही है। और जब बैंक जो है आपके शेयर रखकर आपको बदले में लोन देता है और उसे लगता है कि अरे ये तो बहुत तेज़ी के साथ स्टॉक के प्राइसेस गिर रहे हैं तो वो उनकी सेलिंग ताबड़तोड़ करने लगते हैं। हिस्ट्री में हमने देखा है कि जब भी इस तरीके के फॉल किसी ग्रुप में होते हैं या सेट ऑफ स्टॉक्स में होते हैं तो यूजुअली वो जो है इस तरीके की जो है मार्जिन सेलिंग की वजह से, जो प्लेज शेयर होते हैं उनकी सेलिंग की वजह से होता है। हमने कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले यही चीज़ हमने जो एडैक ग्रुप के स्टॉक्स में भी होती हुई देखी थी, जहां पर काफ़ी सारे जो शेयर्स को जो प्लेज करके रखा गया था उनकी जो है बुरी तरीके से सेलिंग की गई थी। दोस्तों इसके साथ मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये जो फॉल देख रहे हैं ये कोई सडन फॉल नहीं है। इसकी तैयारी मेरे एनालिसिस के हिसाब से और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से काफ़ी टाइम पहले से चल रही है। करीब 2-3 महीने पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था और उसमें आपसे कहा था कि एफआईआईज जो है अब तक की जो है सबसे बड़ी शॉर्ट पोजीशंस बना चुके हैं। और वो डेटा भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो न्यूज़ भी आई थी न्यूज़पेपर पे। लेकिन देखिए उसके बाद मार्केट के जो है फ्रेश हाइज लगाता है तो लोगों को ये लगता है कि यार ये सब तो बेकार है, एफआईआई की पोजीशन से क्या मतलब, इनको कुछ नहीं पता है। लेकिन एफआईआई के काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। आज अगर वो बड़ी पोजीशन बनाते हैं तो वो कल के लिए नहीं बनाते हैं, वो परसों के लिए नहीं बनाते हैं। कई दफ़े ऐसा भी होता है कि वो उसकी जो है 3 महीने पहले से पोजीशन बनाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि उनके डेटा को हर कोई ट्रैक करता है। इसलिए जो है कई दफ़े आप देखेंगे कि वो पोजीशन बनाएंगे, मार्केट उसके उलट जाता है और लोग उन्हें बेवकूफ़ करार देते हैं। लेकिन सही टाइम पर जो है उसका इम्पैक्ट मार्केट में हमें देखने को मिलता है। मैंने आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो भी शेयर किया था, अक्टूबर में किया था, और उसमें मैंने ये कहा था कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में जो है भारी जो है गिरावट जो है होने वाली है। और जो एक इंडिकेटर मैंने उसमें शेयर किया था जिसके हिसाब से जो ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन मैंने उसके साथ अपनी ये भी एनालिसिस शेयर की थी कि पहले हमें एक बाउंस देखने को मिलेगा और फिर हमें उसमें जो है भारी गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आपने उस शॉर्ट को अभी नहीं देखा है तो आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि क्यों एफपीओ को कैंसिल करना पड़ गया। जब एफपीओ सक्सेसफुल हो गया तो क्यों उसे कैंसिल करना पड़ा। देखिए अगर आप, जैसा मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया, तो उन्होंने किसी तरीके से उसे सक्सेसफुल तो कर दिया, अपनी जो है साख को बचा ली, अपने दोस्तों के साथ जो है की मदद लेकर किसी तरीके से जो एफपीओ की बेड़ा नैया पार लगा ली। लेकिन अब देखिए उसके बाद जो है किस तरीके से स्टॉक के प्राइसेस में गिरने लगे। मुझे लगता है, और ये मेरी खुद की एनालिसिस है, मेरा ऐसा सोचना है कि उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि अगर हम एफपीओ को किसी तरीके से सक्सेसफुल कर लें तो सब ठीक हो जाएगा, स्टॉक में वापस से रैली शुरू हो जाएगी, जिन लोगों का पैसा लगाया गया है वो भी
खुश हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हुआ उसके उलट, और जिस तरीके से शेयर प्राइस में गिरावट होने लगी, तो भाई चाहे दोस्त हो, चाहे भाई हो, चाहे माता पिता हो, अगर किसी का पैसा डूबता है तो भाई वो तो आपसे सवाल करेगा ही। और मुझे लगता है कि उस प्रेशर में जो है उन्होंने इस एफपीओ को जो कैंसिल करना ही सही समझा। एक और रीज़न ये हो सकता है कि आप एफपीओ ला रहे हैं और आपके जो है फ्रेश लिक्विडिटी आप मार्केट को दे रहे हैं, और उसी लिक्विडिटी को जो है जो शॉर्टर्स हैं और बेयर कार्टेल्स हैं उसको लेकर फर्दर जो है कंपनी में शॉर्टिंग करेंगे, शेयर का प्राइस और भी ज़्यादा गिर सकता है। तो इन कुछ कारणों की वजह से उन्होंने एफपीओ को कैंसिल करना सही समझा। तो अब ये क्वेश्चन उठता है, क्या अदानी ग्रुप के स्टॉक्स जीरो हो जाएंगे? देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने तो ये कहा है कि अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो 85% जो है ज़्यादा शेयर प्राइस है उनके एक्चुअल वैल्यू से, और अगर उसके शेयर्स में भी देखें तो हम वही होता हुआ हमें दिख रहा है। करीब 45% की गिरावट तो हमें एक महीने में देखने को मिल गई है। देखिए, जब किसी भी ग्रुप के क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क होता है तो उसकी रिकवरी इतनी जल्दी नहीं हो सकती है। अगर वो वापस से उस शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें कई साल लग जाएंगे। तो ये जो हाई पीई का एरा है वो अब मान के चलिए कि खत्म हो जाएगा। लोग अब उस कंपनी को प्रीमियम नहीं देंगे, और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि जैसा कि मैंने बताया कि अब आप देखिए जो उनकी बॉन्ड की जो वैल्यू है उसको लोअर करके आंकी जा रही है, और अगर ये 2-3 और कंपनीज ने कर दिया तो मार्केट से जो है अदानी ग्रुप को पैसा उठाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, अदानी ग्रुप जो है वो मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में काम करता है, और वो कैपिटल इंटेंसिव जो है बिजनेस है, तो वो तभी ग्रो कर सकता है जब उसके पास कैपिटल का फ्लो हो। और ये जो सब कुछ हो रहा है, जो इसकी साख गिरी है और बॉन्ड की वैल्यू जो है लो करके आकी जा रही है, इसकी वजह से उनको मार्केट से पैसा उठाना जो है मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है उनको ज़्यादा सूद देना पड़े, या हो सकता है कि उनको पैसा उठाने में भी मुश्किलात आए। तो इन सब की वजह से वो उस तरीके से ग्रो भी नहीं कर पाएंगी, और अगर उस तरीके की ग्रोथ नहीं होगी तो फिर आप हाई पीई भी कमांड नहीं कर पाएंगे। तो क्या अदानी ग्रुप का सारा बिजनेस जो है अब खत्म हो जाएगा? क्या सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी? ऐसा मुझे नहीं लगता। उसका कारण देखिए क्या है कि अदानी जी ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने करीब 22 स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ वो काम कर रहे हैं। अब इसमें इस ग्रुप के अगर डूबने या कंपनी डूबती है तो इतने सारे स्टेट्स का और इतना सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का उसमें स्टेक है कि वो जो है एक बहुत बड़ा सेटबैक पूरी कंट्री के लिए हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी ये चाहेगा कि इनकी कंपनी, इनके बिजनेसेस बंद हो। शेयर मार्केट में क्या होता है, उससे कुछ जुआरी सट्टेबाज लोगों को फ़र्क पड़ता है, बाकी के देश को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो उसका पीई जो है 5 पीई पे भी ट्रेड करे तो कोई बात नहीं। कंपनी की जो कमिटमेंट्स हैं, कंपनी जो बिजनेस कर रही है, कंपनी जो बना रही है, जो चला रही है, वो चलते रहना चाहिए, नहीं तो हमारे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो अब जैसा भी है, जो भी हम इस स्टेट में हैं कि हम चाहेंगे कि अदानी ग्रुप की कंपनीज का बिजनेस चलता रहे। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपके साथ बताता हूँ कि जब किंगफिशर का जो एपिसोड हुआ था तो किंगफिशर के एपिसोड में भी इसी तरीके की एक कंपनी थी, शायद अगर मुझे नाम याद आ रहा है तो वेरिटास नाम की कंपनी थी। उन्होंने उस कंपनी को ये कहा था कि वो एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में जा रही है, वो बैंकरप्ट है, और वो विजय मल्ल्या का दौर हुआ करता था। विजय मल्ल्या उस टाइम पे बहुत पावरफुल हुआ करते थे, और किसी ने उनकी बात को नहीं माना, और विजय मल्ल्या ने भी उस रिपोर्ट को बेसलेस करार दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रेस्ट इज हिस्ट्री। इसी तरीके से अगर आप देखिए जो एडैक ग्रुप की कंपनीज, जो कि कितना बड़ा नाम हुआ करता था, और उस दौर में जो हाई ग्रोथ जितनी भी इंडस्ट्री थी सब में उनकी कंपनी काम करती थी, लेकिन उस कंपनी का क्या हश्र हुआ। तो यहाँ पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है मार्केट में कि कोई बहुत बड़ा नाम है तो उसके शेयर नहीं गिर सकते, उसकी कंपनी बैंकरप्ट नहीं हो सकती। ये मार्केट है, ये बिजनेस है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। नथिंग लास्ट फॉरएवर, जैसा कि हम मार्केट में कहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। दोस्तों, मैं जल्दी आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ।